भानगढ़ किले की डरावनी कहानी। दुनिया में कई ऐसे रहस्यमय स्थान हैं जहां का नाम सुनकर ही रूह कांप उठती है। और अगर हम बात करें भारत के सबसे डरावने स्थान की, तो भानगढ़ किले का नाम सबसे पहले आता है। क्या आप तैयार हैं उस किले के अंधेरे रहस्यों और डरावनी कहानियों को जानने के लिए? चलिए इस किले के शापित इतिहास की परतें खोलते हैं। कहानी की शुरुआत अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में बसा है। ये किला 16वीं शताब्दी में राजा भगवंत दास ने बनवाया था। उन्होंने इसे अपने बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया और ये किला एक समय में रॉयल परिवार का निवास स्थान था। लेकिन कहते हैं कि इस किले पर शाप लगा हुआ है। कहानी तब शुरू होती है जब इस क्षेत्र में एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा रहा करता था। वह एक शक्तिशाली जादूगर था जो काले जादू में माहिर था। कहते हैं वह भानगढ़ की सुंदर राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता पर मोहित हो गया था। राजकुमारी जितनी सुंदर थी उतनी ही बुद्धिमान और साहसी भी। एक दिन तांत्रिक ने राजकुमारी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक जादुई तेल तैयार किया। उसने राजकुमारी की दासी को वह तेल देने की कोशिश की ताकि वह तेल राजकुमारी तक पहुंच जाए, लेकिन राजकुमारी ने तांत्रिक की चाल को भांप लिया। उन्होंने उस जादुई तेल को पास रखे एक बड़े पत्थर पर डाल दिया और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई रोक नहीं पाया। जैसे ही वह तेल पत्थर पर गिरा, वह पत्थर तांत्रिक की ओर बढ़ने लगा। तांत्रिक को यह समझने में देर नहीं लगी कि उसका अंत आ चुका है। मरते वक्त उसने भानगढ़ पर एक भयानक शाप दे दिया। ये किला और इसकी हर चीज तबाह हो जाएगी और कोई भी इस जगह पर शांति से नहीं रह पाएगा। शाप का असर। कुछ समय बाद एक भयंकर युद्ध हुआ। भानगढ़ पूरी तरह से बर्बाद हो गया। किले के निवासी मारे गए और यह स्थान वीरान हो गया। कहा जाता है कि रात के समय इस किले में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। कोई हंसने की आवाज सुनता है तो कोई किसी के रोने की। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने किले में परछाइयों को चलते हुए देखा है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। भानगढ़ किले के रहस्यों का अंत नहीं हुआ है। इसके और भी डरावने किस्से हैं फाटे, जिन्हें जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा। रहस्यमयी भानगढ़ किला, जहां रात के अंधेरे में परछाइयां चलती हैं और अजीब सी आवाजें गूंजती हैं। क्या आप तैयार हैं इस शापित किले के और भी खौफनाक रहस्यों को जानने के लिए? चलिए इस अंधेरे सफर को आगे बढ़ाते हैं। भानगढ़ किले की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस जगह पर जो रहस्यमयी घटनाएं होती है वो किले के शापित इतिहास को और डरावना बना देती है। भानगढ़ में रात का मंजर। कहते हैं जैसे ही सूरज डलता है, भानगढ़ किला एक भूतिया स्थान में बदल जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि रात के समय यहाँ कोई भी रुकता है तो वह कभी वापस नहीं लौटता। कई लोग जिन्होंने रात के अंधेरे में किले में घुसने की कोशिश की, उन्होंने खौफनाक अनुभव साझा किए। एक बार एक समूह ने साहस कर किले में रात बिताने का निर्णय लिया। वे टॉर्च, कैमरा और खाने पीने का सामान लेकर किले में दाखिल हुए। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, अजीब घटनाएं शुरू हो गई। भूतों की परछाइयां। उन्होंने देखा कि किले के अंदर एक छाया उनके चारों तरफ घूम रही थी। पहले तो उन्हें लगा कि यह उनका भ्रम है, लेकिन धीरे धीरे वह छाया एक इंसानी आकृति का रूप लेने लगी। उस आकृति की आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। फिर अचानक कमरे के कोने से एक चीख सुनाई दी। जब उन्होंने उस दिशा में देखा तो वहां कोई नहीं था। उनकी टॉर्च की रोशनी अपने आप बंद होने लगी और हवा में किसी के सांस लेने की आवाजें आने लगी। भानगढ़ का प्राचीन कुआं। किले के अंदर एक प्राचीन कुआं है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह तांत्रिक की आत्मा का केंद्र है। जो भी उस कुएं के पास जाता है उसे अजीब सी ठंड और किसी के पास होने का एहसास होता है। उस रात उस समूह के एक सदस्य ने गलती से उस कुएं में झांक लिया। झांकते ही वह जोर से चिल्लाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने कहा, मैंने वहां एक औरत को देखा जिसकी आंखें जल रही थी। इस घटना के बाद वह समूह डर से किले से भाग निकला, लेकिन उनमें से कुछ ने बताया कि भागते वक्त भी उन्होंने किले के अंदर हंसने और चीखने की आवाजें सुनी। तो क्या ये सच है कि भानगढ़ किले में आत्माओं का वास है? क्या तांत्रिक का शाप इस किले को हमेशा के लिए भूतिया बना चुका है? हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन भानगढ़ किले की कहानी का अंत उतना ही डरावना है जितना इसका इतिहास। आज हम इस किले की आखिरी और सबसे रहस्यमयी परत खोलने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं इस शापित कहानी के अंतिम अध्याय को जानने के लिए? कहानी का अंतिम अध्याय, भानगढ़ किले की तबाही और तांत्रिक सिंधु सेवड़ा का शाप अब भी इस किले के हर कोने में महसूस किया जा सकता है। कहते हैं कि इस किले का शाप सिर्फ यहाँ रहने वालों तक सीमित नहीं था, बल्कि आसपास के गांवों को भी इसकी दहशत ने घेर लिया। तांत्रिक का श्रापित जादू। जब तांत्रिक की मृत्यु हुई तो उसके साथ उसकी आत्मा भी मुक्त नहीं हो सकी। वह एक बार फिर वापस लौटा
लेकिन इस बार एक अंधेरी और क्रूर आत्मा के रूप में। स्थानीय लोग मानते हैं कि तांत्रिक की आत्मा आज भी किले के हर कोने में भटकती है। किले के मुख्य द्वार के पास स्थित वह जगह जहां तांत्रिक ने आखिरी बार सांस ली थी अब भी रहस्यमयी और डरावनी मानी जाती है। रात के समय उस जगह से आने वाली रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं। किले का भूतिया माहौल कहते हैं कि भानगढ़ किला अब भी वैसा ही है जैसा शाप के बाद हो गया था। राजकुमारी रत्नावती की आत्मा जिसने तांत्रिक का सामना किया था अब भी इस किले में भटकती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि कई बार उन्होंने एक औरत को सफेद साड़ी में घूमते हुए देखा है। एक और कहानी के अनुसार किले के अंदर एक गुप्त कमरा है जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता है कि वह कमरा तांत्रिक की शक्ति का केंद्र था। कई लोगों ने उस कमरे में जाने की कोशिश की, लेकिन वापस लौटने वाले ने कहा कि वहां जाने के बाद उनकी मानसिक स्थिति बदल गई। शाप की सच्चाई है, एक साधु ने भानगढ़ किले के शाप को हटाने का प्रयास किया। उसने तांत्रिक की आत्मा को मुक्त करने के लिए यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ के दौरान एक भयंकर आंधी आई और सब कुछ नष्ट हो गया। साधु ने कहा, यह शाप हमेशा के लिए है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। कहानी का अंत। आज भानगढ़ किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अंतर्गत संरक्षित है। ASI ने इस किले के बाहर एक चेतावनी बोर्ड लगाया है जिसमें लिखा है, सूर्यास्त के बाद इस किले में प्रवेश वर्जित है। तो क्या ये सब सिर्फ अफवाह है या इस किले के पीछे सच में कोई डरावनी ताकत है? ये सवाल अब भी एक रहस्य बना हुआ है।